गोविन्दे गोविन्दे हरे मुरारी, गोविन्दे गोविन्दे मुकुन्द कृष्ण, गोविन्दे गोविन्दे रथांग पाणि, गोविन्दे दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद से अध्याय 16, 17 और 18 की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे वंदीजन के द्वारा महाराज पृथु की स्तुति, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। पृथ्वी का दोहन। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, सूत, मागध और बंदीजन महाराज पृथु की स्तुति करने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन के पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। पृथु ने उनसे कहा, हे सौम्य, सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो तुम। हे मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्रीहरि के गुण अनुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्या अभ्यास करता हो तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना ही की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होना बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। हे सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने प्रसिद्धि नहीं पाई है। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो फिर तुम सब लोगों से बच्चों के समान अपनी पवित्र कीर्ति का किस प्रकार हम गुणगान करावें? श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार से कहा, तब उनके वचन अमृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार से स्तुति करने लगे। वे बोले कि आप तो साक्षात देव परवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। फिर भी आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में परिवर्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार के द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था के द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक, महिमान्वित, प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उस जल को उंडेल देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी जब वर्षा नहीं होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उस प्रजा की रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा ही सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे।
महाराज पृथु वेन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर और बाहर भीतर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार को देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति सदैव उदासीन रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने उस शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर भी कोई दंड न देंगे, और यदि वह शत्रु का पुत्र दंडनीय हुआ भी तो भी यह धर्म मर्यादा का पालन करते हुए उसे अवश्य दंड देंगे। भगवान सूर्य मानस्तोत्र पर्वत पर जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े ही दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सभी प्राणियों को मान देने वाले और दिनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना कि ये अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष को हाथ में लिए हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे। इनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदि राज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजा धीराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ मरोड़कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगब धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हरकर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उन सनत कुमार से निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे कि परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी राजा महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटों से निकलकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर उनको संतुष्ट किया। महाराज पृथु ने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञा अनुवर्तियों का भी सत्कार किया। यह सुनकर विदुर जी ने पूछा श्री मैत्रेय जी से कि हे ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप को धारण कर सकती है, उसने गौ का ही रूप धारण क्यों किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा, तब वह बछड़ा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले ही स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार से किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर कर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे महाराज पृथु
किस गति को प्राप्त हुए। पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार को ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा ही अनुरक्त भगत हूँ। श्री सूत जी कहते हैं मुनियों से, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार से प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए विदुर जी से यूं कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर अब कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा कि राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, ठीक उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। अब शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु भी बनाए गए हैं। इसलिए हे महाराज, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, आप हम सुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे कुरुवर, कुरुवर यहाँ पर विदुर जी को कहा जा रहा है। हे कुरुवर, अपनी प्रजा का करुण कंदरन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया था। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए हुए देखकर पृथ्वी अब कांप उठी और जिस प्रकार व्याध का पीछा करने पर हिरनी भागती है, ठीक उसी प्रकार वह पृथ्वी अब डर कर गौ का रूप धारण करके अब भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें अब क्रोध से लाल हो गई। वह पृथ्वी जहां जहां गई वहां वहां धनुष पर बाण को चढ़ाए हुए महाराज पृथु उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए हुए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, ठीक उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, पृथ्वी कि हे धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को हो और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? यह सुनकर महाराज पृथु ने कहा पृथ्वी से कि पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो ले लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना कोई अनुचित नहीं कहेगा। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न करके तेरे मैदे से इन क्षुधा आतुर और दीन प्रजाजनों का करुण कंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए हैं। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती अब कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा महाराज पृथु से। पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा कि आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से
अनेक प्रकार के शरीर को धारण करके गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। ये प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र को लेकर मुझे मारने के लिए तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारणी को किस प्रकार से मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा अपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना करवाई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अचिंत्येंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत, इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा कर्मशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार से एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते हैं। फिर यदि आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझ में आए तो इसमें क्या आश्चर्य है? अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे उसने कहा, पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा कि प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो आपसे प्रार्थना करती हूँ उसे आप ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। ये राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा है कि यम नियमों के व्रतों का पालन न करके दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। ये लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। हे लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। इतना कहकर पृथ्वी आगे कहती है कि हे राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए। ये आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। तदंतर पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकर वचन स्वीकार करके महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों में ही समस्त धान्यों को दुह लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञजन भी सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं।
अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना करके स्वर्णमय पात्र में अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और ताड़ी आदि रूप में दूध को दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अयरमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न दूध के रूप में दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैदानव को बछड़ा बनाया और अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध के रूप से दुहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस और भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा स्वरूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि वैशल्य जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी ताड़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा। और गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अजर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी। अतः पृथ्वी से सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया। एक कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया। और महाराज पृथु ने पृथ्वी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाते थे। हरिओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आज की कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। कल की कथा में हम सुनेंगे महाराज पृथु के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ करना और महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखकर आप हमें अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।